नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस, आरओ, जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स 2020-21 के प्रश्न जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। राज्य की झांकी का थीम या विषय क्या था? तो इसका विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जिला प्रशासन जिसे हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह अयोध्या जिला प्रशासन को। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहाँ पर प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह कानपुर में प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संचालित वह मेट्रो सेवा जो भारत की पहली मेट्रो परियोजना बन गई है, जिसने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए परावैंगनिक किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग कर रहा है। तो यह लखनऊ मेट्रो। पांचवा प्रश्न है आपका, देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर विकसित हो रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित किया जा रहा है। छठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह शहीद अशफाकुल्ला खान उद्यान, गोरखपुर। सातवां क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वर्चुअल माध्यम से फरवरी 2021 में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र यानी कि एसडीसी का उद्घाटन किया है? तो यह पिलखुआ में। आठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित निर्माणाधीन हवाई अड्डा जिसे फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए से मंजूरी प्राप्त हुई है? तो यह कुशीनगर हवाई अड्डा। नौवां क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य बजट का आकार कितना है? तो 5,50,270.78 करोड़ रुपए जो है ये इस बार के बजट का आकार है। 10वां क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह 4.17% अनुमानित है। 11वां क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कितना हो जाने का बजट में अनुमान है? तो यह 21,73,390 करोड़ रुपए। 12वां प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो यह 94,495 रुपये। 13वां प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत राज्य बजट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज अनुमानित है कितना? तो 24,606 रुपये ये प्रति व्यक्ति कर्ज जो है अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का हुए नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, तो वह है लखनऊ नगर निगम। लखनऊ नगर निगम ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है अभी लिस्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत 25 नवंबर 2020 से 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो यह एस्मा कानून के तहत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थित 72.64 किलोमीटर वह हाईवे जिसके 6 लेन निर्माण कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 30 नवंबर 2020 को किया तथा जो निर्माण के बाद एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया है? तो ये है वाराणसी प्रयागराज हाईवे। 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह टाइगर रिजर्व जिसे नवंबर 2020 में TX2
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और इसे जो है बाघों की संख्या को दोगुना करने के लक्ष्य से जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है वह अध्यादेश जिसकी 29 नवंबर 2020 को लागू होने के बाद इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने को प्रदेश में अब संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है। तो ये विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत। 19वां प्रश्न है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि हेतु पट्टे यानी कि लीज पर किस औद्योगिक समूह को दिया गया है? तो ये अडानी समूह को दिया गया है। 20वां क्वेश्चन है केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो ये है नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल दिया गया है, जो कि सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 21वां प्रश्न है 17 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कहां से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है? तो इन्होंने बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान का शुरुआत जो है किया है। और 22वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट के समाधान के लिए किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल सरकार के साथ। 23वां प्रश्न है पूर्व क्रिकेटर तथा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनका 16 अगस्त 2020 को कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया, वो हैं चेतन चौहान। 24वां प्रश्न है हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास में कितने मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है? तो 650 मिलियन यूरो निवेश की घोषणा किया गया किसके द्वारा? तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। 25वां क्वेश्चन है 21 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग उत्तर प्रदेश के किस पिछले आदिवासी जिले को देश में जो है शीर्ष स्थान मिला है? यहाँ शीर्ष हुआ तो यह है सोनभद्र को। अगला क्वेश्चन है पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल उत्तर प्रदेश में सितंबर 2020 में किस नाम से जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो ये मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। 27वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहाँ पर खोला गया है? तो ये KGMU लखनऊ में खोला गया है। 28वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया है? तो ये आगरा में बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो यह है UPSSF यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन है आपका 29 जुलाई 2020 को हुई उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के गठन की मंजूरी दी गई है? तो प्रयागराज में। 31वां क्वेश्चन है कोविड-19 के समय किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है? तो यह मनरेगा यानी कि आपको पता होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर ये आपका उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो है गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को जो है महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और अगला क्वेश्चन है अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए किस अभियान की शुरुआत वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन 26 जून 2020 को की? तो यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में घोषित लखनऊ की जगह किस स्थान पर करने का निर्णय लिया गया है? तो मेरठ में। पहले जो है ये खेल विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में होने वाला था, लेकिन अब इसे मेरठ में स्थापित किया जाएगा।
35वां क्वेश्चन है 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये है बाल श्रमिक विद्या योजना। 36वां क्वेश्चन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए किस मिशन के तहत राज्य में 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं? तो मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत राज्य में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। 37वां क्वेश्चन है 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में बने वह 3 विश्व रिकॉर्ड जिसे गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो पहला रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 300 ट्राई साइकिलों को 1.8 किलोमीटर चलाकर बनाया गया और दूसरा रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 626 ट्राई साइकिलों को 1 घंटे में मुफ्त वितरित कर बनाया गया, जबकि तीसरा विश्व रिकॉर्ड 13 मिनट में 420 व्हील चेयर्स को 3 पंक्तियों में। 38वां प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई है 296.07 किलोमीटर का शिलान्यास किया। यह एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से होकर के गुजरेगा? तो कुल 7 जिलों से होकर के ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा। जिले हैं चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। तो प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर के नहीं गुजरेगा, इस तरह जो है प्रश्न बन जाता है। तो लंबाई याद रखिएगा 296.07 किलोमीटर और यह कुल 7 जिलों से होकर के जो है गुजरेगा। 39वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची यानी कि 63 फीट दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पड़ाव चंदौली में जो है 63 फीट ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि ये देश की सबसे ऊंची जो है प्रतिमा है इनकी। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कहाँ पर पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो ये लखनऊ में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करने के लिए किस राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग सुविधा कार्यक्रम की घोषणा की है? महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो यह अभ्युदय कोचिंग। और 42वां क्वेश्चन है 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया है। 43वां प्रश्न है महत्वपूर्ण है, हाल ही में सूर सरोवर झील को रामसर साइट घोषित किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है और सूर सरोवर को कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। 44वां प्रश्न है बेसिक स्कूलों में 100% कोर्स डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। और 45वां प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। और 46वां प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनावरण और वृक्षावरण से आच्छादित है? तो यह 9.19% और वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण को 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 47वां प्रश्न है यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और यूराइज का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफाइड रिमैग्नेट इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट, यूराइज का फुल फॉर्म है। और यह पोर्टल जो है छात्रों को कैरियर परामर्श में सहायता देगा। 48वां प्रश्न है जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? तो ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा और इसके लिए बजट में 101 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। 49वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा?
तो ये लखनऊ में किया जाएगा और बजट में इसके लिए जो है 8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी है। अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये महाराजगंज जिले में किया गया है। 7 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वन्य प्राणी सप्ताह 2020 के समापन के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया है इन्होंने। तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल करेंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी सभी जो उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं होने वाले हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी SSC एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज कराया जाता है। ये हर रविवार को दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस भी कराया जाता है। टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री है, इसे आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यूपीपीएससी अभ्यास ये आपका सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे जो है अनअकैडमी पर कराया जाता है। ये सभी एग्जाम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ये सभी फीचर्स जो है उपलब्ध होंगे। बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका 22 अप्रैल से शुरू हो गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। फिर प्रगति 90 डेज यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स बैच कोर्स है, ये आपका 28 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो जो लोग आरओ की तैयारी करना चाहते हैं आप इस बैच से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पे जो है यूपीएसआई आरओ लोअर पीसीएस यूपी SSC पेट लेखपाल ये सभी एग्जाम के लिए जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना जो है चाहते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 1260 रुपये पे करना है, 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का 5040 है। उसके बाद 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6300 और 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 7560 रुपये हमारे रेफरल कोड के साथ जो है पे करना है। तो ये रेफरल कोड आप लोग यूज जरूर कीजिएगा। तो अनअकैडमी पर जो है यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं।